हाँ जी, कैसे हो भाइयों? होप अब तो आपने अपना लॉस कराना बंद कर दिया होगा। इतने सारे वीडियोस डाल दिए मैंने, तो होप आपने देखे हो सबके सब। सो अगर नहीं किया पहली बात तो इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी, होता रहता है। बस अपने आप को रिफाइन करते जाओ, मिस्टेक से सीखो तो सब सही हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आप बेस्ट क्रिप्टो कॉइन्स अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपका इसमें तो चूतिया नहीं कटे। क्योंकि चूतिया कटवाने को आप बस ऑप्शन ट्रेडिंग तक ही रखो, उससे बाहर मत जाने दो। जो मेन इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपकी वेल्थ को जनरेट कर सकती हैं, तो क्रिप्टो इज़ वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो उसमें जैसे मैं कॉइन सिलेक्ट करता हूँ, मैं 2017 से क्रिप्टो मार्केट्स में हूँ, मैंने क्या सीखा है तो वो सारा मैं आपको ज्ञान इसमें दूंगा कि आप लोग बेस्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कॉइन्स अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो, बेस्ट क्रिप्टो कॉइन सिलेक्ट करने के लिए आपको क्रिप्टो के इकोनॉमिक्स पता होने ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप स्टॉक्स वॉक्स सिलेक्ट करते हो, कभी पापा वापा को देखा होगा इन्वेस्ट करते हुए, या पापा वगैरह कोई फैमिली में नहीं करता तो यूट्यूब पे वीडियो तो देखे ही होंगे कि फंडामेंटल्स होते हैं, बैलेंस शीट होती है, तो आपको वो सब देखना पड़ता है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है किसी भी स्टॉक सिलेक्शन से पहले। वैसे ही क्रिप्टो के इकोनॉमिक्स आपको देखने पड़ता है कोई भी क्रिप्टो कॉइन सिलेक्ट करने से पहले। और क्रिप्टो को अपन टोकन्स भी बोलते हैं, क्रिप्टो कॉइन्स को टोकन्स भी बोला जाता है, ठीक है। जो टोकन के इकोनॉमिक्स होते हैं उनको बोलते हैं टोकनॉमिक्स, ठीक है। तो क्रिप्टो में जब आप टोकनॉमिक्स सीख जाओगे तो आप 95% जनता से बहुत आगे पहुंच जाओगे इन्वेस्टमेंट के मामले में, क्योंकि उनको टोकनॉमिक्स का टी भी नहीं आता, ठीक है। बट ये जो 10-15 मिनट का जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसमें आप पूरा अच्छे से सीख जाओगे, अपने भाइयों वाली लैंग्वेज है, सब ईजिली समझ में आने वाला है। उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही से लेना और लॉस मत कराना। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मैं आपको 3 क्राइटेरिया बताऊंगा, उन 3 क्राइटेरियाज को आपने समझ लिया तो आपका सॉर्टेड है मामला। तो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो जितने भी क्रिप्टो हैं उसमें 50 to 60% आप अपने आप एलिमिनेट कर दोगे ये 3 चीज़ों को अप्लाई करके, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ईजी हो जाएगी। बाय द वे, जो न्यू है, माई नेम इज़ ऐश सिंह, आई एम इन ट्रेडिंग स्पेस सिंस 2017, 7-8 साल होने वाले हैं। मैं मेजरली फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ और साथ में मैंने क्रिप्टो से ही स्टार्ट करा था ट्रेडिंग करना। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई माय रिजल्ट्स, मैं अपना सारा PNL इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ, तो यू कैन गो एंड वेरीफाई और मुझको फॉलो भी कर लो। मैं उस पर गिव अवेज भी बहुत सारे करता रहता हूँ। लास्ट मंथ ही मैंने कुछ $30,000 के गिव अवे करे थे इंस्टाग्राम पे। आपको प्रॉप फर्म्स के अकाउंट जीतने, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द गिव अवेज एज वेल। इस चैनल पे आपको वही कुछ मिलेगा जो असली में काम करता है ट्रेडिंग स्पेस में, है ना। बाकी सब आपको चुतिया आप देखना तो दूसरे चैनल्स हैं, ठीक है, बट इधर आपको वही मिलेगा जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने खुद यूज़ करा और असली में काम करता है। तो सब्सक्राइब कर देना भाई को। जो 3 में से फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो होता है सप्लाई। तो ये मैंने बिटकॉइन का खोल लिया है coinmarketcap.com पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में, तो गाइस सप्लाई में 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो एक सर्कुलेटिंग सप्लाई और एक मैक्स सप्लाई। आप ये आई पे क्लिक करोगे तो आपको सब मीनिंग समझ में आ जाएंगे, पर मैं बैठा हूँ समझाने के लिए, तो तुमको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स सप्लाई ये होता है कि पूरी दुनिया में बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी का अपन ने खोला हुआ है, ये कितनी है पूरी दुनिया में, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो इसकी मैक्स सप्लाई है। तो यहाँ पे 21 मिलियन है बिटकॉइन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और सर्कुलेटिंग सप्लाई में मतलब कि सर्कुलेशन में कितनी है बिटकॉइन अभी, ठीक है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का ये मतलब है कि जो अभी सप्लाई में जो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, जो लोगों के पास है या जो ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, जो अभी हैं मार्केट के अंदर, उसको सर्कुलेटिंग बोलते हैं। मैक्स मतलब कि टोटल कितने हो सकते हैं। तो तुम सर्कुलेटिंग और मैक्स जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि कितने क्रिप्टो अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, कितने रिलीज़ होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। ये दो चीज़ समझ ली। फिर इन 2 चीज़ों के बाद आती है मार्केट कैप और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप। मार्केट कैप का ये मतलब होता है कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जैसे यहाँ पे कितने मिलियन है, 19.6 मिलियन, इसको जो तुम करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मार्केट कैप आ जाएगा इसका, ठीक है। 1.3 ट्रिलियन कुछ जा रहा है बिटकॉइन। और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप का ये मतलब है कि जो टोटल मैक्स सप्लाई है, यहाँ पे ये देखो जो मैक्स सप्लाई है, उसको जब तुम करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप आता है। मतलब अभी इस प्राइस के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में जितने बिटकॉइन होने चाहिए उसके मार्केट कैप ये निकल के आएगी, समझ रहे हो। तो आपने बोला इतना ज्ञान छोड़ दिया, अब इसका मतलब क्या है, मेरे को ये कैसे समझ में आएगा अच्छा कॉइन कौन सा है। तो सप्लाई में आप बस ये देखो कि ये जो मार्केट कैप है और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। का ये मतलब है कि जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है और जो मार्केट कैप है, उन दोनों का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ये क्रिप्टो करेंसी के लिए बैड होता है, तुम्हारे फंडामेंटल्स के लिए। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो रिलीज नहीं हुए हैं, दैट्स वाई उसका फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी करंट मार्केट कैप से। अब वो जब इन फ्यूचर रिलीज होंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड अगर उतनी रही और सप्लाई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस क्रिप्टो की गिरेगी। तो इट्स बैड फॉर द क्रिप्टो।
सो 1 मिनट का ब्रेक है। अगर आप नए हो, ठीक है, और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अभी अभी घुसे हो या ट्रेडिंग में इन जनरल घुसे हो, सो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत छोटी सी फीस देके एक बड़ा कैपिटल आपको मिल सकता है ट्रेड करने के लिए, है ना। और ये आपको प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी प्रॉप फर्म्स, ठीक है। इंडिया में बेस्ट प्रॉप फर्म अभी करंटली है फंडेड नेक्स्ट। इनका ये सीन है कि आप फेज़ 1 और फेज़ 2 दो टेस्ट होते हैं, वो आप क्लियर करते हो तो आपको ये बड़ी फंडिंग देते हैं छोटी सी फीस देके। जब आप ये दोनों टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो ये फ़ी भी आपको रिफ़ंड कर देते हैं, और जो 2 टेस्ट में आप प्रॉफिट बनाते हो उसका भी कुछ परसेंटेज आपको देते हैं। और इनकी ये भी गारंटी है कि आपकी प्रॉफिट डेट पे जब आपको वो प्रॉफिट देंगे, वो फंडिंग पे जो आप बनाओगे, उस डेट पे अगर ये हल्का सा भी लेट होते हैं तो ये आपको $1000 एक्स्ट्रा और पे करेंगे। तो ये ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। तो इफ़ यू वांट टू चेक देम आउट, आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में सारे चैलेंजेस मिलेंगे, और आपको और डिस्काउंटेड प्राइसेस चाहिए तो भाई का कोड है ASH6, वो यूज़ कर लेना, तो आपको 6% और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो इथेरियम की मैं तुमको सप्लाई दिखाऊं तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है 120 मिलियन, बट इसकी जो मैक्स सप्लाई वो इन्फिनिटी है। मतलब कि जो इथेरियम है वो एक इन्फ्लेशनरी एसेट है। अब ये मैं तुमको आगे बताऊंगा इसका क्या मतलब है, बट इसकी मैक्स सप्लाई इन्फिनिटी है और सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है। तो इसका ये मतलब हुआ इन्फिनिटी का कि वो और रिलीज़ करते जाते हैं, इनका जितनी मन होगा वो उतना प्रिंट करते जाएंगे इथेरियम। जैसे करेंसीज प्रिंट होती है ना, US डॉलर प्रिंट हुआ था, अपन इंडिया में रुपी प्रिंट करते हैं, वैसे इनका जितना मन वो उतना प्रिंट करते जाएंगे। अब इथीरियम की बात करें अपन, तो इथीरियम की जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो तुम कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्स सप्लाई है ही नहीं अपने पास, क्योंकि वो इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इट्स बैड फॉर द करेंसी, क्योंकि वो उसको इन्फ्लेशनरी एसेट बना देता है। बट इथेरियम में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसको प्रॉफिटेबल बनाती है, तो वो मैं तुमको अभी आगे बता रहा हूँ। तो ये था सप्लाई के अंदर कि आपको बस ये 4 चीज़ें सीखनी है, एक मैक्स सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, और उसकी जो अभी की मार्केट कैप। तो बस ये 4 चीज़ें आपने समझ ली तो आपको पूरा का पूरा टोकन का सप्लाई तो समझ में आ गया, ठीक है। 3 क्राइटेरिया में से जो सेकंड क्राइटेरिया अपन उस पर आते हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। हर क्रिप्टो की मॉनेटरी पॉलिसी अलग होती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या, इतना हैवी वर्ड फेंक रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जैसे बैंक्स की होती है ना, हर कंट्री की करेंसी, फॉरेक्स वालों को पता होगा, वैसे ही हर सेंट्रल बैंक की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अपने इंडिया में भी जो बैंक्स हैं उनकी एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। RBI की है जैसे, तो वैसे ही हर क्रिप्टो की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। बट इसमें फ़र्क है बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी से। कैसे कि बैंक का जब मन करे वो उतने नोट छाप देगा, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बदल देगा। गवर्नमेंट का जब मन करे वो ये कर सकती है। बट क्रिप्टो की मॉनेटरी पॉलिसी एक सेट इन स्टोन होती है, मतलब कि वो चेंज नहीं होती, वो कोड में ही होती है। जब क्रिप्टो को कोड करके बनाते हैं ना उसके डेवलपर्स, तो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी वो उस कोड के अंदर ही कोडेड रहती है। इसका एक और फायदा है कि क्रिप्टो की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो तुम देख सकते हो उस क्रिप्टो की, तुम्हें पता है, हर ऑडियंस को, हर कम्युनिटी मेंबर को पता है अगर वो देखे तो, ठीक है। बट गवर्नमेंट की जो बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कभी भी चेंज हो सकती है, तो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। कभी भी कोई आके स्पीच दे देगा कि अब ऐसे होने वाला है, तो फिर वैसे हो जाएगा। इसका मैं तुमको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना, यहाँ फिर तुम कोविड में जाओ तो USA में $2 ट्रिलियन उनने फ्री में प्रिंट कर दिया, ठीक है। इतने डॉलर डाल दिए मार्केट में कि पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन हो गया। जो तुम प्राइजेस बढ़ गई ना हर चीज़ की, एक्टिवा पहले 40-50 हज़ार की आती थी, अब 1,00,000-1,50,000 की आने लग गई है। तो सब इसी कारण हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। मॉनेटरी पॉलिसी में ये फ़र्क होता है क्रिप्टो की और बैंक्स की। अब मैं तुम्हें इसमें आगे क्या है वो बताता हूँ। सिंपली तुम ये समझ लो कि मॉनेटरी पॉलिसी का ये मतलब है कि तुम क्रिप्टो कितने प्रिंट कर सकते हो, वही के वही टोकन, या फिर पैसा जो फिएट करेंसी है, रुपी या डॉलर, वो कितने प्रिंट कर सकते हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये मतलब होता है मोटा मोटा, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप की होती है, एक इन्फ्लेशनरी और एक डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी मतलब कि अगर क्रिप्टो इन्फ्लेशनरी है तो वो बैड है, ठीक है। जैसे इथेरियम का मैंने तुमको दिखाया था, बट मैं और आगे उसका समझा रहा हूँ। लेकिन अगर क्रिप्टो डिफ्लेशनरी है जैसे कि बिटकॉइन है, अब तुम ये देखोगे कैसे कि इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी, तो वो देखो, अगर उसकी मैक्स सप्लाई एक लिमिटेड फाइनाइट होगी, यहाँ पे 21 मिलियन है, जो इससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते, तो ये डिफ्लेशनरी करेंसी है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, तो ये एक फाइनाइट असेट है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे गोल्ड भी है, तो ये सारे असेट्स जो हैं डिफ्लेशनरी है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तो गवर्नमेंट भी इसको प्रिंट नहीं कर सकती। पर तुम वैसे ही रुपीज़ की बात करो, डॉलर की बात करो, तो जब मन चाहे वो प्रिंट कर सकते हैं, तो वो एक इन्फ्लेशनरी एसेट है। वैसे ही क्रिप्टो में बहुत सारे इन्फ्लेशनरी कॉइन्स भी होते हैं। गाइस 1 मिनट का और ब्रेक है। ये देख लो कि कोई भी ट्रेडिंग तुम करते हो किसी भी मार्केट में, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, उसमें फंडामेंटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो सारी न्यूज़ ट्रैक करने के लिए आई यूज़ fastbull.com। ये देखो तुम यहाँ पे, ये देखो मेरे को क्रिप्टो की न्यूज़ सर्च करनी है, तो व्हाट आई विल डू इज़ जस्ट सर्च फॉर बिटकॉइन, क्योंकि मेरे को बिटकॉइन की न्यूज़ देखनी है।
तो तुम ये देखो सारी की जो आज की न्यूज़ है क्रिप्टो से रिलेटेड A to Z वो सारी तुमको यहाँ बता देगा, और ये अपना एनालिसिस भी देगा कि उसके न्यूज़ के अकॉर्डिंग इसका क्या एनालिसिस है। और यहाँ पे तुम इसके AI के थ्रू सिग्नल्स भी देख सकते हो, जो एक आपकी हेल्प करेगा अगर आपको कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग में तो। और एक और बात, इसकी 24/7 वाला जो फीचर है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये उस डेट के हर एक सेकंड की न्यूज़ दे देता है आपको उस असेट की, तो आप कुछ मिस ना करो अगर आप कोई एक ट्रेड में हो। और ये आपको एनालिसिस भी देते हैं अलग अलग करेंसीज असेट्स का, यहाँ पे आपको कमोडिटीज़ भी दिख रही होंगी। तो जब आप इनको इन्वॉल्व करके अपने टेक्निकल्स के साथ मिक्स करोगे तो यू कैन डू वंडर्स। तो आपको अगर ये fastball.com यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। सो डू यूज़ इट, बिकॉज ये आपके फंडामेंटल्स का गेम बदल के रख देगा, एंड आप कोई न्यूज़ मिस नहीं करोगे तो उससे जो प्रॉफिट बनाने का मौका है वो भी आपका छूटेगा नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि फियाट करेंसी जो होती है वो इन्फ्लेशनरी मॉडल है, तो वैसे ही इथेरियम का भी इन्फ्लेशनरी मॉडल है। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्स सप्लाई इन्फिनाइट है, तो वो कितने भी प्रिंट कर सकते हैं। बट इथेरियम इतना अच्छा असेट फिर भी कैसे इन्फ्लेशनरी होने के बाद, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं तुमको अभी बताता हूँ। सो इथेरियम एक प्रूफ ऑफ स्टेक करेंसी है, तो मोस्टली हर प्रूफ ऑफ स्टेक करेंसी की इन्फिनाइट सप्लाई होती है, ठीक है। बट इथेरियम एक अच्छा असेट इसलिए क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी असेट होने के साथ साथ एक डिफ्लेशनरी असेट भी है। ये और कॉइन्स बना तो सकते हैं, बट ये जो अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में कॉइन्स है ये उनको बर्न भी करते हैं। अब ये कैसे होता है कि ना, इथेरियम के बारे में जब तुम पढ़ोगे तो इथेरियम इज़ लाइक इंटरनेट, और उसके ऊपर ऐप्स बनती हैं जिनको अपन डैप्स बोलते हैं। तो उनके ऐप्स पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब इथेरियम में होते हैं, उसको अपन गैस फीस बोलते हैं। तो इथेरियम की जो अपडेट्स आती हैं उनमें ये लोग क्या करते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि जो फीस होती है ट्रांजैक्शन में जो यूज़ होती है वो इसको बर्न कर देते हैं उसका कुछ परसेंटेज, तो उससे इथेरियम का इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो ये इनकी बहुत अच्छी एक चीज़ है कि ये साथ में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और जो करंट पे हैं उनको बर्न भी करते हैं, तो इनका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और प्राइस को हार्म नहीं पड़ता। वैसे ही जो बाइनेंस कॉइन है BNB, ठीक है, वो भी क्या करते हैं हर क्वार्टर अपनी एक परसेंटेज बर्न कर देते हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना कि करेंसीज खुद के सर्कुलेटिंग सप्लाई में से बर्न कर रही है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है उस करेंसी के लिए, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। अब तुम सब सोच रहे हो कि सर के ऊपर से जा रहा है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये सब बकचोदी मैं कर रहा हूँ। तो अब तुम लोग भी बड़े हो गए हो, तो ये सब चूतिया भाई अब छोड़ दो कि हमको समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ काम की बातें भी सीख लिया करो और पढ़ लिया करो, बजाय कि वो इंस्टाग्राम पे बस बंदियाँ ताड़ो तुम, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी सीख लिया करो, ये आगे काम आएंगी। सो शॉर्ट में मॉनेटरी पॉलिसी को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। दो तरह की होती है, इन्फ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी का मतलब अंधाधुंध वो प्रिंट कर सकते हैं, डिफ्लेशनरी का मतलब कि लिमिटेड है। तो डिफ्लेशनरी वाली जो करेंसीज हैं वो अच्छी होती है, तो तुम उनको चूज़ कर सकते हो, और वो सब तुम मैक्स सप्लाई से देखते हो कि फाइनाइट है कि इन्फिनाइट है। अब अपन लास्ट क्राइटेरिया पे आते हैं, जो कि है टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है फेयर लॉन्च और एक होता है प्री माइंड। तो इसमें मोटा मोटा ये समझ लो कि जिसका टोकन डिस्ट्रीब्यूशन फेयर लॉन्च में होता है वो क्रिप्टो करेंसीज अच्छी होती है। अब फेयर लॉन्च का ये मतलब होता है कि जब भी कोई क्रिप्टो मार्केट में लॉन्च होती है, ठीक है, तो उसका सारा कंट्रोल उसकी कम्युनिटी के पास होता है जो इन्वेस्ट जिसने करा होता है, ठीक है। तो कंट्रोल से मेरा ये मतलब है कि माइंड भी इन्वेस्टर करेगा, अर्न भी इन्वेस्टर करेगा, ओन भी इन्वेस्टर करेगा, और लास्टली रेगुलेट भी इन्वेस्टर करेगा। तो ये सारा कंट्रोल जो अपन ऑडियंस होती है क्रिप्टो करेंसी की जिसने इन्वेस्ट किया होता है वो उसके पास रहता है, जैसा कि बिटकॉइन है, ठीक है। और सेकंड होता है तुम्हारा प्री माइन। अब प्री माइन को तुम ऐसा समझ लो कि जैसे नए नए स्टॉक्स आते हैं मार्केट में, उसके IPO से पहले तुमने देखा होगा कि बहुत सारे VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स जो इनसाइडर्स या ऑपरेटर, तुम कुछ भी बोल लो, उनको मौका मिलता है इन्वेस्ट करने का, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्रिप्टो में उसको प्री माइन बोलते हैं, कि जब लॉन्च से पहले जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं या टीम मेंबर्स होते हैं अपने भाई बंधुओं को और टीम मेंबर्स को या फैमिली वालों को कि भाई खरीद ले तू बहुत ऊपर जाएगा, वो वाली पिक्चर है प्री माइन, ठीक है। तो मोटा मोटा प्री माइन इज़ बैड फॉर द करेंसी, बट प्री माइन में भी बहुत सारे कैवियाट्स होते हैं कि जिससे प्री माइन करेंसीज भी अच्छी हो जाती हैं, वो मैं तुमको बताता हूँ। तो तुम प्री माइन में बस ये देखना कि जो टोकन का परसेंटेज है वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत कम हो, बजाय कि बहुत ज़्यादा उनको भर भर के दे दिया हो, है ना। और ये सारा का सारा डेटा आपको पब्लिकली अवेलेबल होता है क्रिप्टो के लॉन्च के टाइम। ये देख लो, ये Mizari.io की इमेज है, ठीक है। इसमें जो ब्लू वाला है पब्लिक सेल है, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स उनके लिए, ग्रीन कम्युनिटी एलोकेशन, ये जो पिंक है इनसाइडर, एंड ग्रे फाउंडेशंस एंड मोर। तो ये जो इनसाइडर वाला है ना, ये करेंसी में जितना ज़्यादा होगा वो एक रेड फ्लैग हो जाता है, ठीक है। बट हर करेंसी में ऐसा नहीं होता कि अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज भी है, तो ये जैसे बाइनेंस है तो इसमें 50% इनसाइडर्स के पास है, VCs के पास है, बट ज़रूरी नहीं है कि बाइनेंस बुरा हो। तो वो कैसे पता लगाओगे वो मैं तुमको बताता हूँ।
तो पहले तुम ये समझ लो कि जितना ज़्यादा वीसीज के पास है तो ये बुरा क्यों है। क्या होता है कि जब कोई भी आईपीओ लॉन्च होता है स्टॉक में तो प्राइस ऊपर जाती है ना, वैसे ही क्रिप्टो भी जब लॉन्च होता है तो बहुत केसेस में अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसकी प्राइस बहुत ऊपर पंप हो जाती है। तो इनको तो बहुत कम दामों में मिला होता है तो सीधे प्राइस 10 गुना हो गई। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट डंप कर देते हैं मार्केट में और तुम जो खरीदते हो तुम्हारे लग जाते हैं लौड़े, ठीक है। तो जब ये प्राइवेट इन्वेस्टर के पास माल बहुत पड़ा रहता है तो ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि टीम मेंबर्स तो ज़्यादातर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ऊपर जाए। बट जो स्कैम और रग पुल तुम सुनते होगे वो बस यही करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स सारा का सारा माल इन्वेस्टर जो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी मार देते हैं और बेच देते हैं। तो ये स्कैम्स भी होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास कम माल हो तो अच्छी बात है, बट अगर इससे बचना कैसे है तो उसका एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। ये ऐसा रूल होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास जितना भी माल है वो एक साथ मार्केट में नहीं बेच सकते। कैसे नहीं बेच सकते? क्योंकि उनको उतना माल वो देते ही नहीं है। मान लो कोई इनसाइडर है, उसको 30% क्रिप्टो मिलनी है ना, 2-4 इनसाइडर का ग्रुप है, उसको 30 मिलनी है। तो वेस्टिंग पीरियड में ऐसी कोडिंग हो जाती है क्रिप्टो में कि ना वो, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 12 महीने के अंदर उन प्लेयर्स को सारा का सारा धीरे धीरे करके क्रिप्टो मिलेगी जो उनको मिलनी चाहिए थी। तो क्या होता है कि एक साथ उनको क्रिप्टो नहीं मिलेगी, लेट्स से 12 महीने में हर महीने उनको 2, 5, 6 ऐसे ऐसे परसेंटेज करके मिले, तो वो एक साथ तो डंप कर ही नहीं सकते मार्केट में। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो लोगों का पैसा ऐसा लूट भी नहीं पाएंगे भले कितनी भी प्राइस जा रही हो क्रिप्टो की। सो दिस इज़ गुड फॉर द करेंसी कि अगर उसका वेस्टिंग पीरियड 12 महीने एटलीस्ट हो, और किसी किसी का 2, 4, 6 साल भी होता है कि जो बड़े बड़े इनसाइडर्स हैं वो आके माल डंप नहीं करते मार्केट में और रिटेल प्लेयर्स के लगवा नहीं दे। तो शॉर्ट में टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लाइक कि एक फेयर लॉन्च होता है, एक प्री माइन हो रहा है तो वेस्टिंग पीरियड उसका अच्छा होना चाहिए और कम परसेंटेज होना चाहिए प्राइवेट प्लेयर्स के पास। और फेयर लॉन्च देखें तो वो बेटर होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इन्वेस्टर के हाथ में है, जैसे बिटकॉइन है। सो गाइस, तुमने ये 3 चीज़ें अच्छे से समझ ली ना तो तुमने 95% लोगों को पीछे छोड़ दिया क्रिप्टो में जो है, ठीक है। क्योंकि आधों को कुछ भी नहीं पता, सी भी नहीं आता, इधर उधर सुन के कुछ में किसी में भी लगा देते हैं। वो डोज कॉइन, ये कॉइन, शिबा इनू, यही चलता रहता है उनका। तो तुम ये टोकनॉमिक्स को समझ के इन्वेस्ट करोगे जब क्रिप्टो में तो यू विल बी वे फार अहेड, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। और एक और चीज़, मेरे से 1-on-1 किसी को ट्रेडिंग में गाइडेंस चाहिए, फॉरेक्स में मैं बेसिकली स्पेशलाइजेशन मेरा उसी में ही है, मैं वही करता हूँ। तो फॉरेक्स एंड CFDs में ट्रेड करता हूँ। किसी को भी मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक करना है अपने ट्रेडिंग डाउट्स या कुछ भी प्रॉप फर्म्स के बारे में डाउट्स या फिर टेक्निकल एनालिसिस वॉट एवर रिगार्डिंग ट्रेडिंग या बिजनेस एडवाइस वॉट एवर, यू कैन बुक अ कॉल। मैं सिर्फ वीक में 2 स्लॉट्स लेता हूँ तो मैं 2 लोगों को ही वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी आपको, आप जाके बुक कर सकते हो एंड अपने डाउट्स एंड वॉट एवर क्वेरी आपके पास है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा सकते हो अगर आपको मेरे से करवाना है तो। और फिर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपका फेवरेट चैनल है ये, भाई को प्यार दिखाना है तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड्रॉयड या डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो ज्वाइन का बटन आ जाएगा, और नहीं iOS वाले हो, मैक वाले हो, रईस पार्टी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंबरशिप की भी लिंक्स दे दूंगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम ऑफिशियल जो मेरा है वो भी ज्वाइन कर दो, अपडेट्स देता रहता हूँ। तो सारी लिंक्स आपको जो भी मेरा मीडिया है उस सब की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और एक और चीज़, जिसको फ्री में सिग्नल्स चाहिए, मेरा फ्रेंड है फॉरेक्स ट्रेड करते हैं हम ऑफकोर्स, तो उसके सिग्नल्स आपको देंगे। वो सिग्नल्स आपको चाहिए फ्री में, नो सब्सक्रिप्शन, तो आप जिक्स ट्रेडिंग क्लब उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ स्टेप्स रहेगी वो आपको बोलेगा, ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप कंप्लीट कर सकते हो, तो देन यू विल बी पार्ट ऑफ हिस ग्रुप एंड आपको सारे सिग्नल्स फ्री में मिलेंगे। बहुत प्रॉफिटेबल है, तो आपको ज़रूरत है तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट। एंड अगर आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो मैंने जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट टाइम देना पड़ेगा। और अपनी हर फेक आईडी, बंदी की आईडी, घर वालों की आईडी, सबसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो भाई को, और यूट्यूब पे भी 10K कराओ। और इंस्टाग्राम की एक और चीज़ है, मैं गिव अवेज करता रहता हूँ, जैसे मैंने बीच में भी बताया था। सो आपको अगर प्रॉफर्म्स के अकाउंट गिव अवे में जीतने हैं $6-6 हज़ार के, मैं मतलब पिछले महीने $30,000 के गिव अवे करे थे, अराउंड 25 से 1 लाख रुपये होता है। अगर आपको फ्री में जीतना है, कोई फीस भी नहीं पे करनी, तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको चांस मिल जाएगा जीतने का। सो गाइज, मेहनत करते रहो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। अपने पराए मेरे उत्ते गोलियां चलान मेरे वास्ते, बचे नहीं कोई भजन दे रास्ते, छुपा फिरा गुजारा जिंद मैं नचे दे रास्ते, करा तकरीरा अखबार च बयान दबा, नशे च मैं 24 घंटे पैसे पीछे जान दबा, जेल यार लिखा यारा नु तसलिया, कब्रिस्तान मेरे दुश्मना दी गल, कब्रू लेट बहुत हुड लाइफ फिट बहुत।